फ्रेश और ज़बरदस्त मसवाक है। ये देखें जी, नायाब कुआं है। इसको पकड़ के इसके गर्दन में से शापर निकालना है। तकरीबन 5 लाख के लगभग 66,666 रुपए की एक पड़ी है। हमारी जो इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ ना, उनमें से 5 मुर्गियाँ जा रही हैं जी मंडी पे बिकने के लिए, और इनमें से एक मुर्गी का सौदा हो गया यहाँ पर हमारे जो इमाम मस्जिद है हाफिज़ साहब, तो उन्होंने ले लिया। चलें जी निकालें हैं कुछ। आप साहब अपनी पसंद नहीं दसो, केड़ी पसंद है आप साहब? पसंद केड़ी एली आप साहब? नहीं नहीं नहीं, ये रत्ती हाफिज़ जी, ये एली ना, हाँ ये एली करो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बिसाब रहमत और सनात के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। अभी टाइम तकरीबन हो रहा है 10:30 के लगभग। तो सुबह मैं चला गया था जी अपने शहर बातर में, ख़त वगैरह बनवाना था और कुछ घर का सामान लेके आना था। मोटरसाइकिल मेरे पास नहीं है क्योंकि सुबह आपने देखा कि अलीशान भाई मुर्गियाँ लेके जा रहे थे टेक्सला मंडी में, वो ले गए मुर्गियाँ बेचने के लिए। अभी मैं अपने शहर बातर से रक्शे पे बैठ के आया हूँ। तो हमारा जो मेन गांव है ना धरेक, वहाँ पे उतरूँगा और आगे से जाऊँगा पैदल। तो रास्ते में कुछ कुएँ आते हैं, बहुत ही पुराने कुएँ। ये देखें जी, नायाब कुएँ। तो इसमें अभी पानी वगैरह नहीं है, लेकिन इसके जो इर्द गिर्द पत्थर लगा हुआ है ना, ये देखें, सुभान अल्लाह तेरी कुदरत। वो देखें दरख्त कहाँ से निकला हुआ है, वो देखें वो दरख्त पत्थरों के अंदर से जो है ना जगह बना के और कहाँ गया हुआ है, वो देखें वहाँ तक गया हुआ है। ये शातूत के दरख्त है सारे। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा कुएं इस जगह पे पाए जाते हैं, हमारे मामू के घर के पास, ठीक है, जो एरिया ना मेन हमारा गांव है। तो तकरीबन यहाँ पर होंगे, अगर 1 किलोमीटर का सर्कल लगाया जाए ना, ठीक है, 1 किलोमीटर के बीच बीच में ना, तो कम से कम 15 से 20 कुएँ जो है ना मिल सकते हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक। और अभी मैं आपको चेक कराता हूँ हमारे जो मामू जान का कुआँ है ना, ये देखें जी, इसके इर्द गिर्द 9 इंची की ठोस दीवार लगी हुई है। ये देख लें, ऐसी जो है ना घूमी हुई है दीवार मुकम्मल नीचे तक, और ये पानी काबिल इस्तेमाल है। यहाँ पर तकरीबन 2 मोटरें भी डली हुई हैं, खेत को भी पानी लगता है। ये देखो वो सारा टिंडा मामू जान ने काश किया हुआ है। इस कुएं की खुदाई मुझे याद है। तो ये जो और कुएं मैंने एक कुएं आपको दिखाया, तो वो तो बहुत पहले के खोदे हुए हैं, लेकिन ये हम तकरीबन थे 8-9 साल के होंगे इसके लगभग तकरीबन। तो अभी तो खैर 23-24 साल मेरी उम्र है, तो इतना टाइम है हो गया, कम से कम 15-16 साल कम से कम हो गए होंगे इस कुएं को। मुझे अभी भी याद है कि किस तरह ये खोदा गया था और किस तरह नीचे से मिट्टी ऊपर लेके आते थे। इधर रहा जी टिंडा, गर्मियों का ये टिंडा है, और अभी इसके ऊपर से शापर वगैरह उतर जाएगा। उसके साथ तो फल भी लग रहे हैं यार, ये देखें, सुभान अल्लाह सुभान। ये देखें, ये फल देखें फ्रेश। और इधर रहे जी आड़ू के बागात। बागात में तब लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, इधर भी बाग हैं और नीचे को भी बाग हैं, तो बहुत बड़े ये बागात हैं। ये देखें, अभी इसकी शाखें, हर साल इसकी शाखें कटाई होती हैं और हर साल नई फूटती हैं और हर साल ही इसके साथ फल लगता है। सुभान अल्लाह। हमारे इलाके में यही समझे हमारा इलाका खुद कफ़ील है इस हवाले से। यहाँ पर सबसे ज़्यादा माल्टे के बागात हैं और आड़ू के बागात हैं। मोटरसाइकिल मेरे पास नहीं है। सुबह आपने देखा था अलीशान भाई लेके जा रहे थे टेक्सला मंडी पे मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल पे मुर्गियाँ बेचने के लिए जा रहे थे, ज़्यादा थी ना। तो अभी मैं अपने, हमारा जो गांव है ना मेन गांव धरेक, वहाँ से मैं निकला हूँ। तो इस गांव के साथ हमारी बहुत सी बचपन की यादें वाबस्ता है। वो ऐसे कि जब भी हमें प्राइमरी स्कूल हम पढ़ने के लिए जाते थे, अक्सर मैं व्लॉग्स में आपको दिखाता रहता हूँ, जिधर हमारे खेत है ना उस तरफ है हमारा प्राइमरी स्कूल। मतलब एक घर से हमें शुमाल की जानिब जाना पड़ता है, प्राइमरी स्कूल के लिए ना जाना पड़ता था। तो अभी जो हमने मिडिल क्लास और हाई है ना हमारा, वो हमें आना पड़ता है अल्लाह भला करे जनूब की तरफ, ठीक है, मिड में हमारा घर है। तो जब भी हमें स्कूल से छुट्टी हुआ करती थी, हम अपने गांव में आया करते थे, क्योंकि हमारे उधर नाई है नहीं, क्योंकि छोटे छोटे मोहल्लों में हमारी आबादी है। तो यहाँ पे हम आया करते थे बाल कटवाने के लिए। तो ये 2 शॉप्स यहाँ पे हुआ करती थी, बल्कि 3, 2 नाई की और एक शॉप जो है ना वो मोची की हुआ करती थी। तो हम अपने जूते यहाँ से, सारे घर वालों के जूते एक त्रोड़े में बड़े शापर में डाले, ठीक है, और सिलाई कराने के लिए लेके आ गए जी मोची के पास। साथ में अपने बाल शाल भी कटवाते थे। तो इन गलियों के साथ हमारी बहुत सी बचपन की यादें वाबस्ता हैं, बहुत। ये देखें ना, ये हमारा मेन गांव है धरेक, ठीक है, ये देख लें,
ये दरहेक गांव है और ये बहुत ऊंची जगह है। तो ये बीच में अगर हम अपने घर की तरफ जाते जाएंगे ना तो नीचे की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा घर फिर जो है ना टॉप पे है। और ये हमारा मरकज़ी जो है ना कब्रिस्तान है जहाँ पे हमारे आबा व अजदाद दफन है। और वो रास्ता जाता है हमारे घर की तरफ, वो सामने है हमारे घर, वो देखें यहाँ पे हमारे घर। तो ये रहा मेरा टोटली जो इलाका है ना उसका व्यू, ओवरऑल व्यू चेक करें। भी मुझे चाहिए जी दातरी, मसवाक कटाई करके लेके आनी। हाँ जी ये रही, ये देखिए देसी बंदों का जुगाड़। ये चाचू जान लेके आए हैं ना सरसों जानवरों के लिए। हाँ ये टाइट हुई है, अभी इसको लूज़ करते हैं ना, निकल जाएगी खुद ब खुद। वाह। अभी मैं और रेहान हबीब जा रहे हैं जी मसवाक कटाई करने के लिए। मसवाक हम कटाई करके लाते हैं, बल्कि करने लगे हैं, बल्कि पास ही दरख्त हैं घर के पास ही ना। तो फुला हम इसको बोलते हैं, कीकर की भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा टाली, पता नहीं टाली को क्या कहते हैं, उसकी भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास ये वाला दरख्त जो है ना फुलाई का, तो इसको ज़्यादा हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस दरख्त को ना। तो ये जलाने में भाई साहब इसका पहला नंबर है, इतना ज़्यादा इसकी तपश होती है ना। तो वैसे जितनी भी और लकड़ियाँ ना वो इतनी मज़े की जलती नहीं हैं, धुआं वगैरह काफ़ी ज़्यादा वो छोड़ती हैं। और मतलब है जब भी उनको जलाने के लिए चूल्हे में रखा जाए ना तो धुआं ज़्यादा निकलता है, उनमें सेम होती है। लेकिन इस दरख्त की ये खासियत है, खूबी है कि ये बहुत अच्छा जलता है। इसीलिए हम अपनी गमी हो खुशी हो वैसे डेली के मामूल के मुताबिक ना ये इसको ज़्यादा जो है ना जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अभी इधर फुरकान अली और ये बंदे को, इस बंदे को जानते हैं तू असा काप के दे है। ये इसके काम चेक करें। ये गुलेल, वो गुलेल कि तू के दिया रजे पाई नहीं क्यों नाल आंदिया, पक्का शिकारी है। अल्लाह खैर। देखें जी अब इसके ड्रामे देखिएगा। बिस्मिल्लाह। रेहान हबीब हो गया जी फेल। तो इन दोनों पतझड़ का मौसम है ना, अभी बहार का मौसम तकरीबन शुरू होने वाला है। तो अभी जो है ना फ्रेश शाखें फूटेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और ज़बरदस्त मसवाक है। बाज़ ऐसे दरख्त होते हैं ना जिनकी मसवाक कड़वी होती है, लेकिन इसकी कड़वी बिल्कुल भी नहीं है। रेहान हबीब को देखें, ये देखें जी मुर्गी के गर्दन में चला गया शापर और पकड़, इसको निकालना पड़ेगा यार। तो पकड़ने हैं जी कमरे में, तो इसको कैद कर लिया हमने। इसको पकड़ के इसके गर्दन में से शापर निकालना है। बस आराम नाल आराम नाल आराम नाल, बस इधर आ शापर कटस। बस साइड से कर। अभी मैं और रेहान हबीब जा रहे हैं जी जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए। थोड़ा सा हम लेट हो गए, वो इस वजह से कि रेहान हबीब कह रहा था नहीं बुकास भी मैंने कंघी करनी है, बाल इसके हैं नहीं, टेंट कराई हुई है इसने, तो कह रहा था कंघी जी कंघी तो नहीं फिरनी ना, कदम फिरनी चीज नहीं निकलना निकलना। चले अल्लाह मफ्ताह ले व बरहमतिक। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज अदा कर ली। और अभी सबसे पहला काम करना है कि कब्रिस्तान जाना है और दुआ करके आनी। वो खाना भी वापस आ खाएंगे। साथ अब्दुल्ला जा रहा है और फुरकान अली। इनकी वापसी पे जो है ना रेस भी हम लगवाएंगे, देखते हैं कि छोटा जीतता है या बड़ा जीतता है। 100% यकीन है कि ये छोटा जीत जाएगा, देख लेना आप भी। फिर अभी रेस लगने लगी है जी। अब्दुल्ला राइट साइड पे और फुरकान अली लेफ्ट साइड पे। मेरी गाल सुनो तको, इस अपने रहते वैना अगे पीछे नहीं होना, ठीक। मेरी गाल सुनो ना तको, वो जड़ी कणक है ना, गाल सुनो, वो जड़ा बना ना उतली पट्टी जड़ी ना कणका पहले कौन हाथ लासी, मैं जैसे गो करसा ना 1 2 गो आखसा ता नसना ने। रेडी 1 2 ओए रुक, गो तो नहीं की थी मैं जैसे रखसा ना गो उस टाइम नसो। 1 2 गो। कौन आगे है जी? मेरे ख्याल में अब्दुल्ला आगे है। अब्दुल्ला, मैंने आपको कहा था ना अब्दुल्ला जीत जाएगा, जीत गया।
मैंने आपको कहा था ना, मुझे 100% यकीन है कि अब्दुल्ला जीत जाएगा। अब्दुल्ला जीत गया जी, छोटा बड़ा जावद की हाल अल्लाह ना करो बड़ा है। अब्दुल्ला जीत गया जी, जिंदाबाद। कोई बात नहीं फुरकान अली, ये है ही इतना तेज कि इससे कोई भी नहीं जीत सकता। अभी हम अपने घर की एक मुर्गी जो है ना वो ज़बह करेंगे, तो उसके लिए छुरी का तेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये छुरी पूरा खंजर समझे, ये समझे खंजर है, इसको तेज करते हैं। पेट फुल है ना, जाओ पहले इसको पानी पिलाओ। पानी जी, पानी थोड़ा सा पिलाया, थोड़ा सा और पिला देते हैं। चलो चलो, बस बस बस। हम लोग अपने घरों में तेज से तेज छुरी रखते हैं। ये इतनी अच्छी छुरी नहीं है, तो क्योंकि हमारे जानवर होते हैं, तो जानवरों के साथ कभी भी कोई मसला बन सकता है। मुर्गियों मुर्गे के साथ कभी कभार ऐसा होता है कि गिद्दड़ मुर्गी उठा के लेके जा रहा होता है, तो हम पीछे से पहुंच जाते हैं, या कुत्ता पहुंचे वो छोड़ के भाग जाता है, वो ज़ख्मी हो जाती है, वो ज़बह करना पड़ जाती है। जानवरों का ऐसा सीन हो सकता है, वो जो है ना जानवर कोई बीमार हो उसको वो हलाल करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं ज़बह कर रहा हूँ। पहले मैं आज से 3-4 साल पहले ज़बह करता था, काफ़ी टाइम पहले मैंने शुरू कर दिए थे, बीच में जो है ना मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अभी दिल को फिर बड़ा किया है, अभी फिर ज़बह करते हैं। मुर्गी को ज़बह करने के लिए हम घर से दूर आ गए, वो हैं घर और हम थोड़ा सा दूर आ गए। तो ये लो जी, कैमरा कौन पकड़ेगा? मामे मुर्गा मारने होता है, जैसी मारनी है। किबली की तरह फरोख होना ज़रूरी है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बह हो चुकी। अभी मैं आ चुका हूँ अपने खेत में। अली रज़ा भाई अभी अभी मुझे उतार के गया है, तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए खेत में चक्कर ही नहीं लगाया, तो जाते हैं देखते हैं क्या सूरत हाल है। डेली बेसिस पे अबू जान यहाँ पे आते हैं, अली रज़ा भाई भी आते हैं, तो हम तो नहीं आते भाई साहब। तकरीबन ये 20 दिनों के बाद आज छुट्टी की है, तो आज दिन को आने का मौका मिला। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इधर ये सूरत हाल है जी प्याज की। अभी ये अपने जो है ना पाँव पे खड़ा हो चुका प्याज। खैर खड़ा तो काफ़ी टाइम पहले का हो चुका, तो अभी ये अपना कद भी बढ़ा रहा है। अब ऐसा इसका जो फल है ना उसका साइज़ भी बड़ा होगा। अभी तो इसको निकालने में काफ़ी टाइम है भाई साहब, जस्ट इसको तकरीबन 2 से 3 वीक हुए लगे हुए, तो यहाँ तक आज पानी लग सका। अभी सोलर पैनल बंद हो गया क्योंकि वो देखें सूरज के आगे आ गए हैं बादल। और आलू चेक करते हैं, आलू की क्या पोजीशन है। तो इस खेत में है जी आलू का पानी। एक दफ़ा इसको अबू जान लगा चुके सारे को, तो जब निकलेगा ना ये ऊपर से मट्टी को खुद ब खुद हटा के ना, रब की शान है ना, तो मट्टी से नमूदार होगा ज़मीन से इंशाल्लाह। और हमारे पड़ोस में कम से कम 3 सोलर पैनल्स और जो है ना वो इंस्टॉल हो चुके हैं अलग-अलग खेतों में। अभी हमारे इर्द गिर्द हर तरफ भाई साहब सोलर पैनल इंस्टॉल हो चुके। बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया हमारे, ख़ास करके हमारी ये जो ज़मीन है ना इसके पास। और अभी खोलते हैं जी कमरे का ताला, बिस्मिल्लाह। इधर होते हैं जी रात को हमारे पठान भाई, जो कि अभी अपने घर गए हुए हैं, रात को आएंगे इधर। तो गर्मियों में इंशाल्लाह यहाँ पर रातें गुजारना पड़ेंगी खेत की देखभाल के लिए, तो दड़ भी लाग जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी थोड़ी सी नहीं, सारी वीडियो एडिट करनी है, 1 घंटा तकरीबन लगेगा। तो वीडियो एडिट करके ना तो मैं आपको मिलता हूँ, तब तक असर का टाइम भी हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी असर की नमाज का टाइम आसान हो चुकी, तो यहाँ पर जो नमाज नहीं है, जो नमाज वैसे इधर होनी चाहिए। चले मैं कभी आके इधर रख दूँगा। तो अभी पानी नहीं था क्योंकि सोलर पैनल बंद हो चुका, बादल आ गए हैं सूरज के सामने। तो अभी मैंने सोचा चले मस्जिद में ही जाते हैं, और जाते भी पैदल है। पैदल जाने से ज़्यादा स्वाब होता है, 5 से 7 मिनट का रास्ता है बस। माशाल्लाह हाल ही में नई मस्जिद बनी है मेन रोड के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली व बरकत।
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। हमारे खेत के पास मस्जिद भी है और हर किस्म की दुकान है भाई साहब। दर्जी है, डीज़ल और पेट्रोल मिल जाता है, गैस की एजेंसी है, यहाँ पे सिलेंडर वगैरह भराई करके देते हैं। उसके अलावा किराना स्टोर है, नई है यहाँ पे, ठीक है। हर चीज़ भाई साहब अवेलेबल है। टायर पंक्चर वाला है, मोटरसाइकिल की शॉप है और किराना स्टोर भी है। तो ये एक बिस्किट मैंने लिया, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बच्चों वाली हरकत भी हो जाए ना, जो कि अक्सर मुझ में पाई जाती है। व्यूवर्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, टाइटल देखा, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, थंबनेल पे क्लिक किया कि मौजूदा जो सोलर पैनल की मार्केट है ना भाई साहब, वो बहुत ही ज़्यादा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे अगर एक साल गुजर गया ना, तो आप ऊंची जगह पे खड़े होना तो देखे ना, मेरे ख्याल में जिस तरह आपको वाटर टैंक, पानी की टैंकियाँ जो है ना छत के ऊपर नज़र आती हैं, शायद 1 से 2 साल के बाद आपको पूरे छतों पे इसी तरह सोलर पैनल भी नज़र आएगा। तो जैसा कि वाटर टैंक हर घर की ज़रूरत होती है पानी स्टोर करने के लिए, वैसे ही ये भी ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि वापटा भाई साहब इतना महंगा हो गया है और टाइम से जो है ना वो उसकी टाइम भी नहीं है, बस आना जाना लगा रहता है। कोई एतबार नहीं होता कब आ रही है लाइट, कब जा रही है। तो उसके लिए सोलर पैनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़राअत के लिए जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस धूप निकले भाई साहब, पूरा दिन आप दबा के खेत को पानी लगाएं, ठीक है, तो अपने पैसे जो है ना पूरे करें। टोटल भाई साहब ये प्लेट्स हैं 10, ठीक है, तो 10 टोटल प्लेट्स हैं और इसके साथ जो इसका फ्रेम है ना वो हमने ख़ुद बनवाया है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं फ्रेम पे। तो इसका जो फ्रेम हमने बनाया ना, ये हमको पड़ा है जी 50,000 रुपये का हमने सामान लिया है और 20,000 इस पर हमने मजदूरी दी है तो इसको बनाने में, ठीक है। ये तो हो गया ये स्टैंड, ठीक है। तो स्टैंड इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्टैंड ना हो तो ये मेरे ख़्याल में ये आपके किसी भी इस्तेमाल का नहीं है, क्योंकि ये ऐसा स्टैंड है, ये ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, और घूमता भी है, जिधर सूरज जाए ना आप इसको घुमा सकते हैं, ठीक। अब आई बारी प्लेट्स की। तो ये जो प्लेट है ना भाई साहब, ये है जी 450 वाट की एक प्लेट है, ठीक है, और हमने लगवाई थी 10। तो शायद गर्मियों में 2 और भी हमें लगवाने पड़े, लेकिन फ़िलहाल हमने इतनी ही लगवाई है। तो ये इसका टोटल जो ख़र्चा था ना वो हमको पड़ा था जी 4.25 लाख रुपए में, 4,15,000 रुपए में 10 प्लेट्स और साथ में 3 स्पोर की मोटर और 2 इंच का जो है ना पाइप भी साथ था, ठीक है। पाइप की जो लेंथ थी ना वो थी तकरीबन है बल्कि 170 जो है ना 170 फीट के लगभग, और साथ में रस्सी भी थी और तार भी, मतलब जितना पाइप है ना उतनी रस्सी भी है और उतनी ही जो है ना तार भी है जो मोटर के साथ होती है, और इन्वर्टर वगैरह भी इसके बीच में है, ठीक है। मतलब टोटल हमको जो खर्चा पड़ा है ना वो 4.25 लाख में जो है ना हमें ये यहाँ पर पहुँच के उन्होंने लगा के भी दिया, मजदूरी भी उनकी बीच में है। तो ये हमें टोटल इतने में पड़ा है, तकरीबन 70 में आप 4-15 जो है ना 20 में ऐड करें तो ये तकरीबन 5 लाख के लगभग बनता है। तकरीबन ये समझे 5 लाख में हमें ये पड़ा है, ठीक है। और अभी अपने पड़ोसी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार उनका सोलर पैनल कितने का लगा है। उधर है जी हमारे खेत, जो हमारा कमरा है ना वो थोड़ा सा नीचे वाली जगह पे है, यहाँ से नज़र नहीं आता, ठीक है। और ये हमारे पड़ोसियों के खेत, मलिक एहसान साहब। तो सोलर इनका इंस्टॉल हो चुका। तो नीचे जिस तरह हमने खुदाई करके नीचे से जो है ना इसका मजबूत जो है ना बुनियाद बना के लेके आए थे ना, इन्होंने भी इसी तरह किया है। और ये रहा कुछ स्टैंड इनका इस तरह का, लेकिन इनका ये जो सिस्टम है ना ये हमसे भी थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा पावरफुल है। वो इस वजह से ना कि हमारी 10 प्लेट्स लगी हुई हैं और इनकी हैं 12, ठीक है। ये एक लेयर में इनकी हैं 6 और हमारी हैं 5, ठीक है। तो हम भी इंशाल्लाह क्या पता अपग्रेड करें अगर ऐसे सिस्टम ना चला, लेकिन 12 जो है ना भाई साहब इसमें तो मतलब है ना चलने की गुंजाइश है ही कोई नहीं। मतलब ये अब जो है ना बहुत ही पावरफुल सिस्टम हो गया। तो शानी भाई क्या हाल है, ठीक हो? कितने ना लगा? ये तकरीबन 8 लाख रुपए है मुकम्मल लाने तक, चालू करने तक, सारा कुछ, उस विच स्टैंड भी शामिल है, नट काबला हर चीज। बस असा सिर्फ बोर ते आ जाना 8 लाख में लगा है जी। तो मैंने आपको कहा था ना कि हमारा जो सोलर पैनल है ना वो हमको पड़ा था 5 लाख में। तो 3 लाख रुपए जो है ना ये इनका ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर 10 को तकसीम करें ना 5 पे तो 50,000 की एक प्लेट पड़ती है ना। जी जी। और आपकी 12 को तकसीम करें 6 लाख 8 पे 8 लाख,
तकसीम 12, ये जी 66,666 रुपए की एक पड़ी है। मतलब है तकरीबन यही समझ लें हमसे जो है ना इनको 16,500 रुपया पर प्लेट जो है ना महंगी पड़ी है। उसकी वजह है ना, वजह पता है क्या है कि हमने थोड़ा पहले लगवाया था और ये बाद में लगवा रहे हैं। तकरीबन 1 महीने के लगभग टाइम हो गया है। तो अभी इनको ये पड़ा है ना 66,500 में, ठीक है। तो अभी 1 महीना के बाद अगर ये जाए, कोई भी जाए ना, मेरे ख्याल में ये 85,000 में होगी या 80,000 में होगी या 75,000 में होगी कम से कम। फ्रेम और नहीं लगना 8 लाख नहीं लग रहा ना अब 10 लाख होगा। अच्छा जी, अब भी इसकी मौजूदा, इन्होंने तो पहले उसको पैसे दिए हुए ना बयाना, तो उसने तब इस रेट में लगा के दिया। तो अभी जो मौजूदा रेट है ना भाई साहब इस पैनल का जो इनको पड़ा है तकरीबन 8 लाख में, तो वो अभी मिल रहा है 10 लाख रुपए में। तो पहले भी मैं आपको बता रहा था कि जब भी पाकिस्तान का ये है ना, जब भी किसी चीज़ की तलब जो है ना, डिमांड बढ़ती है ना, तो रेट्स भाई साहब आसमानों को छूना शुरू कर देते हैं। ठीक है शान भाई, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था जब मैं जा रहा था ना खेत में, तो अली रज़ा भाई मुझे उतार के आए थे। तो अभी पैदल ही जो है ना वापस जा रहा हूँ। शानी भाई का घर बीच रास्ते में आता था, तो वो वहीं पे अपने घर चले गए और मेरा रास्ता आगे जो है ना जंगल में से मैं जंगल क्रॉस कर रहा हूँ। तो मैंने बीच में व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उनके घर थे ना, वो मैं लाइट मैंने ऑन की हुई थी, बोलता था ना तो कुत्ते भौंकते थे। तो वो कुत्ता एक भी मेरी तरफ आ जाता ना, बौली नस्ल के कुत्ते थे, तो फिर काम ख़राब हो जाना था। इस वजह से मैं बोला नहीं। तो वो सामने उनके घर है, वो सामने, वहाँ से मैं आया हूँ। आज की दौड़ हुई जी ख़त्म और अभी सुकून से घर बैठे हुए नमाज अदा करके आया हूँ मैं। और अभी बारी है वो वाली मुर्गी जिसको ज़बह किया था ना उसको खाने की। तो ये देख माशाल्लाह, तुझे खा चुके रोटी ज़बरदस्त, कोई फ़र्क आया वे आ जाओ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेग पीस स्पेशल मेरे लिए रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी का तो भाई साहब अपना ही मज़ा है। लें जी, तो आज हमारी लाइफ का एक और आपका एक वर्क जो है ना वो क्लोज हुआ। तो बस ऐसा ऐसा से वो किताब जो है ना, जिसका वर्क रोज़ाना एक वर्क जो है ना क्लोज होते जा रहा है, एक दिन आएगा कि पूरी किताब ही जो है ना ख़त्म हो जाएगी। हो ये हकीकत है जी दुनिया की, ज़िंदगी की। कोई किसी को कुछ भी नहीं पता है कि वो किताब जो है ना कब ख़त्म हो। ठीक है, तो बहरहाल चलें, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इतना ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़।